पुलिस से बताइएगा, अब सर के जो मर्ग हक है वो तकमील को पहुंचा और हमारे 11 जवानों ने अपनी जान देकर इस वतन का दिफा भी किया। अब हालात क्या हैं सर? और जो सीज़ फायर की वायलेशन की खबरें आ रही थी और हम अब भी सुनते हैं भारतीय मीडिया पर, मैं सुबह उसको जो है वो खबरें आ रही थी कि भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है ब्रिगेडियर साहब के पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसके ड्रोन्स आ रहे हैं, हालांकि उनके ड्रोन जो है वो अभी भेज रहे हमारे पास। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से उनका मीडिया ने हमने पिछले 10 दिन में देखा, जिस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट की, उन्होंने पाकिस्तान को फतह कर लिया था जिस तरीके से बता रहे थे। और इसके बाद आजकल जो तकरीर की मोदी साहब ने, तो मोदी साहब ने भी उनसे भी बढ़ के वही गोदी मीडिया वाला कंसेप्ट था, वही उन्होंने भी यहाँ से दावे किए और कहा कि हमने ये किया, और उन्होंने कहा मेड इन इंडिया, हमने डिफेंस वेपन्स और इक्विपमेंट यूज किए। मुझे एक बता दें, S-400 रशियन, MiG-21, MiG-29 रशियन, राफेल फ्रेंच, और मेराज तैयारे वो भी फ्रेंच, और हीरो जो ड्रोन्स थे वो इजरायली थे। उन्होंने अपने कौन से वेपन यूज किए, आई डोंट नो। फिर जो बाकी तो खैर जो अभी मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अब प्रेजेंट जो सिचुएशन ये है कि सीज फायर के लिए बातचीत कल हुई है DGMOs के लेवल पे, पहले एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की गई है। एंड सब्सिक्वेंटली देखें कि डिटेल ISPR इसी पे देगा, क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन ये है कि सीज फायर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिटन डॉक्यूमेंट हमारा सीज फायर का कोई नहीं है विद इंडिया। इट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू मिलिट्रीज, जो बेसिकली एक DGMOs जब बात करते हैं उस अंडरस्टैंडिंग पे ये इम्प्लीमेंट होता है। पहले 2003 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, और फिर इसके बाद फिर दरमियान में आके जब बड़ी वायलेशन हुई, खासतौर पर 2012 से लेके 2021 के दरमियान तकरीबन अबाउट 12,000 प्लस वायलेशंस इंडिया ने की थी। फिर 25 फरवरी 2021 में दोबारा ये सीज फायर हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग दोबारा हुई, फिर वही इंटैक्ट रहा, काफी देर दरमियान में वायलेशंस होती रही, लेकिन इट वाज नॉट दैट मैसिव। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम धमकियां सुनते थे बार बार कई सालों से, जो है वो ये कहा जा रहा था भारत की तरफ से कि हम जो है वो सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बिल आखिर पाकिस्तान ने कहा कि भाई तुम आओ करके दिखाओ ना। और जब जवाब आया 26 मकामात पे, हमने जब फतेह 1 और फतेह 2 और साइबर अटैक जो है वो एक पूरा पैकेज दिया जब पाकिस्तान ने, तो आप क्या समझते हैं कि फिर तो इस कितना नुकसान पहुंचा होगा भारत को, और कितने साल अब ये खामोशी जो है वो बरकरार रहेगी? चक्कर में इंडिया हैज लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्टेचर जो था वो इनका गिर गया, धड़म से जमीन बहुत फट गया। और देखें कि पाकिस्तान को हमने देखा डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी हुई, हमने प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया, मिलिट्री भी हमारी सक्सेस पर रही, और फिर टेक्नोलॉजिकल एज भी हमने इस पे शो किया। अब देखें कि पाकिस्तान ने अपनी जो रेलेवेंसी है भी हमने एस्टेब्लिश किया इन द रीजन, तो अब दुनिया पाकिस्तान को नॉट लोअर देन इंडिया, इंडिया एट पार विद इंडिया देख रही है। और पाकिस्तान ने डेटरेंस एस्टेब्लिश कर दिया है विद दैट मिलिट्री एक्शन जो हमने लिया, डिसाइसिव एक्शन, उससे न्यू नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट था दैट इज गॉन। अब पाकिस्तान के हाथ में ये इनिशिएटिव आया है, सो मैसेज इज गिवन टू इंडिया को दिया गया लाउड एंड क्लियर। अगर आइंदा से ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि हर दफा न्यू नॉर्मल के चक्कर में आके पाकिस्तान पे बर्दाश्त नहीं हो गई। बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, नगमा हाशमी साहब, आप बताइएगा कि हमने देखा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दुनिया ने भारत की बात पे यकीन नहीं किया, भारत का जो नैरेटिव था वो दुनिया के सामने जो है वो झूठ साबित हुआ, वो नहीं बिका, और दुनिया ने कोई तवज्जो नहीं दी जो वो कहता रहा। और दूसरा, हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश हुई दुनिया के सामने कि पाकिस्तान जो कहता है वो कर दिखाता है। आप क्या समझती हैं कि जो हमारी सफारती कामयाबी है, जो हमारा चीन हमारे साथ खड़ा रहा, हमारे साथ बाकी जो मुल्क खड़े रहे, कितना क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है पाकिस्तान की? बहुत शुक्रिया। आपने एक ही सवाल में बेसिकली 4 सवाल मुझसे किए हैं, तो वो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक एक करके मैं उन सबका मुख्तसरन जवाब देना चाहूँ। देखिए, जहां तक क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है तो आई टोटली एग्री विद ब्रिगेडियर मसूद कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त बहुत गिर चुकी है। और उससे पहले वो जो उन्होंने टेररिस्ट हरकतें की थी कनाडा में, अमेरिका में, यूके और ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे ही उनकी क्रेडिबिलिटी डेंट होती जा रही थी। अब
वक्त जो उन्होंने बिल्कुल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका मलबा हम पे डालना चाहा, तो इस दफा मजबूर हो गया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें सुनने को। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो मोदी साहब ने पहले ही, मैंने अर्ज की कि अपनी क्रेडिबिलिटी खराब की हुई थी, और दूसरे इस दफा हमने बिल्कुल एक कौम होके, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, चाहे मिलिट्री लीडरशिप थी, और चाहे हमारे जर्नलिस्ट और एकेडमिक्स थे और जनरल पब्लिक, सबने ये कहा कि जी हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अब बहुत हो गया, अब हम मजीद ये इल्जामात झूठे नहीं लेंगे और आप इंटरनेशनल या थर्ड पार्टी या मल्टीलैटरल इसकी इन्वेस्टिगेशन कराए, जिससे वो फौरन भाग गया। तो दुनिया को नेचुरली ये लगा कि जी ये हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है और हम एक रीजनेबल बात कह रहे हैं, और क्योंकि ऑलरेडी वो लोग खुद डसे हुए थे मोदी साहब के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स के, तो वो ज्यादा रिसेप्टिव थे। सेकेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इस हमने जो 5 घंटे में और ये पिछले 4-5 दिनों में किया है, ये बहुत ही बड़ा एक इवेंट है और जिसके बहुत दूररस जो है वो नतायज है। देखिए, इसका सबसे पहले तो यह जो मतलब असर हुआ है कि इंडिया की जो मिथ थी कि जी कन्वेंशनल वेपन्स में इस पूरे खित्ते में इंडिया की सुपीरियॉरिटी है और उनके मुकाबले का कोई मुल्क नहीं है, उनके मुकाबले का किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है और उन जैसी फौज नहीं है। इसीलिए अमेरिका उसे पेप अप कर रहा था और उसे आर्म टू द टीथ उन्होंने किया हुआ था कि जी ये बस मुल्क है जो चीन का मुकाबला करेगा और पाकिस्तान को भी इन चेक रखेगा। तो देखिए, वो मिथ हमने टोटली ब्रेक कर दिया। हाँ, लेकिन वो चीन मुझे हम पे चढ़ दौड़ा वो जी। लेकिन देखिए, वो मिथ ब्रेक हो गई है क्योंकि जिस तरीके का हमने रिस्पॉन्स दिया उस पे न सिर्फ इंडिया सरखुजा रहा है, पूरी दुनिया परेशान है और वो ये सोच रही है कि ये तो बिल्कुल बात ही उल्टी निकली है। यहाँ तो पाकिस्तान ने अपनी कन्वेंशनल सुपीरियॉरिटी, अपनी एयर सुपीरियॉरिटी, अपनी साइबर सुपीरियॉरिटी, अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन और लीडरशिप जो दिखाई है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने, वो सब कुछ, और वो बुर्दबारी और वो कॉन्फिडेंस और जो हमने समझदारी से और बहुत ही सोबर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर स्टेट होने का सबूत दिया है, उसके सामने उसका इमेज इंडिया का बिल्कुल गिर गया है। दूसरी बात, उनकी देखें टेक्नोलॉजी की भी मिथ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है कि जी उनके पास आईटी बहुत ज्यादा है, ये वो। हमने उनकी सारी जो वेबसाइट्स थी मोस्ट सेंसिटिव, वो चंद घंटों में उनको हैक, उसका सारा मटेरियल। सो देखिए, इससे एक तो हमारे यंगस्टर्स को बहुत बूस्ट मिलेगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल पावर बहुत है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है कि एक तो अब वो पावर्स जो ये सोच रही थी कि हमने इंडिया को यहाँ का ठेकेदार बनाना है, वो जरूर अपने जो उनके आगे इरादे हैं, प्लान्स हैं, उन पे नजरेसानी जरूर करेंगे। इट डजंट मीन कि उनकी कोई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी स्क्रैप हो जाएगी, नहीं, लेकिन वो सोचने पे मजबूर जरूर होंगे कि हमने किस किस्म के घोड़े को बैक किया है। दूसरा, जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इस वक्त रिलीफ फील हो रहा होगा क्योंकि वो भी मोदी के और इंडिया के जो हेजेमोनिस्टिक डिजाइन्स है और बुलिज्म है उससे तंग आए हुए थे। तो अब आई थिंक इस सारे खित्ते में आप एक चेंज देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को बहुत ज्यादा, वेस्ट ने भी प्रोपेगेंडा किया हुआ था, इंडिया ने भी प्रोपेगेंडा किया हुआ था, और वो ये टेररिज्म हमारे यहाँ करवा के, सीपैक को कॉम्प्रोमाइज करवा के वो ये एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, जो वही नैरेटिव जो है वो सारा फ्लॉप हो गया, वही नैरेटिव फ्लॉप हो गया। दूसरा, चाइनीज टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल स्किल
ने ये साबित कर दिया है कि ये डुओ जो है ये बहुत स्ट्रांग है। और ये जो आप बातें कर रहे थे कि जी शायद चाइना परेशान है अब क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत हो गया है, चीनी लोग मर गए हैं, और